हाय फ्रेंड टू आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट चैप्टर सेल डिवीजन के टॉपिक माइटोसिस को। हम देखते हैं कि माइटोसिस जो हमारा होता है वो हमारे बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोफेज, देन हमारा आता है मेटाफेज, और देन हमारा आता है एनाफेज, और लास्ट में आता है जो होता है टिलोफेज। अब बेसिकली क्या होता है, जो प्रोफेज होता है वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको हम फर्स्ट पार्ट होता है अर्ली प्रोफेज और सेकंड पार्ट होता है हमारा लेट प्रोफेज। देखते हैं कि अर्ली प्रोफेज में क्या होता है। जो अर्ली प्रोफेज हमारा होता है, इसमें हमारा जो डीएनए होता है वो अभी हमारी टैंगल्ड फॉर्म में होता है, और जो हमारे सेंट्रोसोम्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स के साइड में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं हम देखें तो हमारा थोड़ा सा डीएनए कंडेंसेशन भी हमारा स्टार्ट हो चुका होता है। देन हमारा दूसरा जो प्रोफेज का पार्ट आता है, जिसको हम बोलते हैं लेट प्रोफेज। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे सेल के मैक्सिमम ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियोलस हो गया, ईआर हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स वगैरह हो गया, यहाँ पर डिसअपेयर हो जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिसअपेयर हो जाते हैं, और हमारा जो कंडेंसेशन होता है वो कुछ कुछ हद तक स्टार्ट हो चुका होता है। और हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जो कि हमारा थर्ड स्टेप होता है वो मेटाफेज नहीं होता है। एक्चुअली वो क्या होता है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। प्रोफेज से मेटाफेज का ट्रांजेक्शन होता है। वहाँ पे क्या होता है, हम आपको देख पा रहे होंगे, जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो हमारे अपोजिट पोल्स पे पहुँच चुके होते हैं, और जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमेटिड में जो है वो दिखने लगते हैं अच्छे तरीके से। और जो स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे जो क्रोमेटिड पे छोटी सी ये आपको प्लेट टाइप की दिख रही होगी, जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं। वो हमारे काइनेटोकोर पे अटैच हो चुकी होती है, और जिसको सेंट्रियोल्स अपनी साइड खींच रहे होते हैं, या फिर इसको हम कहें कि अपनी साइड से खींच रहे होते हैं पकड़ के स्पिंडल फाइबर के थ्रू। अब क्या हम देखते हैं कि जब हमारी जो क्रोमेटिड्स होती हैं वो यहाँ पे आ चुकी हुई होती हैं, और जब हमारा मेटाफेज एक्चुअली आता है तो यही क्रोमेटिड्स हमारी एक प्लेट, इक्विलेटरल प्लेट बना लेती हैं, जो कि हमारी बिल्कुल अलाइन में आ जाती हैं, आप देख सकते हैं। और यही बेस्ट फेज होता है किसी भी क्रोमोसोम की स्टडी करने का, जिसको हम मेटाफेज बोलते हैं। यहाँ पे मॉर्फोलॉजी जो होती है वो बेस्ट तरीके से की जा सकती है किसी भी क्रोमोसोम्स की। देन हमारा आता है हमारा जो एनाफेज होता है। यहाँ पे एनाफेज में हम क्या करते हैं, देख सकते हैं कि जो हमारे सेंट्रोमियर जो होते हैं क्रोमेटिड के दोनों पार्ट, वो स्प्लिट कर जाते हैं दोनों साइड से, और जो हमारे क्रोमेटिड्स होते हैं वो आराम से सेपरेट हो चुके होते हैं यहाँ पे। और जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जब ट्रांजिशन हमारा यहाँ पे हुआ होता है, तब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोमेटिड्स को, और यहाँ पे आपको क्रोमेटिड्स कैसे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि एनाफेज में सबसे ज़्यादा जो एनाटॉमी किसी की हो सकती है क्रोमोसोम्स के अंदर की, या फिर एनाटॉमी बोल सकते हैं, वो स्टडी करने का बेस्ट फेज माना जाता है एनाफेज को। देन हमारा लास्ट में बिल्कुल आता है टिलोफेज, जो कि हमारे यहाँ पे जो सिर्फ ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो वहाँ पे जो प्रोफेज में हमारे डिसअपेयर कर गए थे, वही यहाँ पे हमारे रीअपेयर हो जाते हैं। और जो सेंट्रोसोम्स होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं, वो आप देख सकते हैं कि अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल लूज कर चुके होते हैं टिलोफेज में। वहाँ पे कोई भी क्रोमोसोम्स की आइडेंटिटी नहीं बची हुई होती है। तो यही हमारा जो फेजेस होते हैं, जो बेसिकली 4 फेजेस होते हैं, बट अगर हम प्रोफेज को इंक्लूड करें लेट प्रोफेज और अर्ली प्रोफेज में, तो हमारे जो 6 फेजेस हो जाते हैं। इसके थ्रू आप किसी माइटोसिस को किसी आसान तरीके से किसी भी फेज की आराम से स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।